पढ़ ले ये तो सब कहते हैं, पर क्यों और कैसे सिर्फ कुछ लोग। किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को लिखने के 3 तरीके होते हैं, इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन। हालांकि बड़ी अजीबोगरीब बात है, बिकॉज हम तो आज तक बचपन से जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखते आए हैं एक ही तरीका है, वही कायदा, उसी को फॉलो करते हैं। वैसे यहाँ डेफिनेशन के हिसाब से समझेंगे, उसको हम इनफिक्स नोटेशन बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं तीनों नोटेशंस क्या मैथमेटिक्स है, क्या साइंस है और कंप्यूटर की वजह से क्यों हमें अलग अलग नोटेशन पढ़ने हैं और उन पर काम करना है, वो सारी बातें बहुत कायदे से और सबसे साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं नॉलेज गेट पर। देखिए, जब भी कोई बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन लिखें, और इसको भी अर्थमेटिक क्या बोलूं, मान लीजिए इससे साधारण बात क्या हो सकती है, मैं लिख रहा हूं सर 2+3। अगर मैं बोलता हूं आपसे आप लिखो 2+3, बल्कि मैंने गलत किया, मैंने पहले लिख दिया, मैं आपसे बोलता आप लिखो 2+3, ऐसे लिखते हैं ना सर, क्या ऐसा कोई लिखेगा +2 3, या फिर ऐसा कोई लिखेगा 2 3 प्लस? नाउ दैट डजंट मेक सेंस, इजंट इट? बचपन से हम ऐसे ही करते आए हैं। प्लस यानी कि ऑपरेटर वो आता है बीच में, ऑपरेंड्स, अब क्योंकि प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है, यानी कि उसको 2 इनपुट चाहिए होते हैं जिनके ऊपर वो काम करता है, तो 2 हमारा लेफ्ट ऑपरेंड हुआ और 3 हमारा राइट ऑपरेंड हुआ। इसी तरह से हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन लिखते हैं, बाइनरी नेचर का होगा, आमतौर पे बाइनरी के ही होंगे, यानी कि 2 इनपुट लेते हैं, तो एक उसके लेफ्ट में एक उसके राइट में, और बीच में जो भी काम करना हो, फिर चाहे वो प्लस हो, वो डिवाइड हो, वो मल्टीप्लाई हो, वो माइनस हो। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर इसको बोलते हैं इनफिक्स नोटेशन। क्या बोलते हैं? इनफिक्स। द ऑपरेटर इज रिटन इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। ऑपरेटर को जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा है, बीच में लिखा जाता है, एंड दैट इज द रीजन दिस नोटेशन इज कॉल्ड इनफिक्स। वाई? इन दोनों के बीच में है, इनफिक्स नोटेशन है। आमतौर पे डे टू डे में रियल लाइफ के अंदर हम इसी नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से पढ़ते हैं और चीज़ों पे काम भी करते हैं। अब 2 मिनट के लिए, है ना, बजाय ये मानते या बजाय सोचने के क्यों, पहले बात करते हैं कैसे। एक और फिलॉसफी, एक और आइडिया हो सकता है जिसको बोलते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। अब प्रीफिक्स नोटेशन का क्या मतलब है? यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो भी ऑपरेशन आपको करना है, यानी कि जो भी ऑपरेटर है उसको सबसे पहले लिखिए। क्यों लिखिए? अबे ध्यान से सोचोगे, कारण तो इसका भी कोई नहीं है, कोई सिखा के गया है। एक आइडिया को लिखने का तरीका ही तो है, तो क्यों ना एक तरीका मेरा मान लो कि कुछ मिनट के लिए, चलो ठीक है सर, ऑपरेशन करना है, उसे सबसे पहले लिख लेता हूं, उसके बाद फर्स्ट ऑपरेंड, उसके बाद सेकंड ऑपरेंड। ये भी एक आइडिया हो सकता है। अब इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। क्या बोलते हैं? PRE, प्रीफिक्स नोटेशन। वाई प्रीफिक्स? बिकॉज जो पोजीशन है ऑपरेटर की वो पहले है। प्री मतलब पहले, वो पहले है ऑपरेंड से, दैट इज प्रीफिक्स नोटेशन। कंप्यूटर साइंस में इसको हम पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं। बहुत बार बच्चों को एग्जामिनर परेशान करने के लिए एग्जाम में प्रीफिक्स नहीं लिखेगा, पॉलिश लिखेगा। आप सोचोगे यार पॉलिश क्या होता है, मतलब बात आपको पता थी बट आप आंसर कर नहीं पाए, जो बड़ा दुखद हो जाता है। तो पॉलिश नोटेशन, क्यों इसको पॉलिश नोटेशन बोला जाता है सर? ये हमारे साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, जिनकी नेशनैलिटी थी पोलैंड के, ये निवासी थे, इसलिए उन्होंने इस नोटेशन को पॉलिश नोटेशन दिया। इसको जब बोला गया पॉलिश नोटेशन 1924 में। नाम इनका है जैन, इनका पूरा सरनेम आप पढ़िएगा, कुछ काम आप करिए, कुछ काम मैं करता हूं। सो दैट इज आइडिया बिकॉज ऑफ विच हम इसको पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। अभी मैं याद दिला रहा हूं, मैं आपको कारण नहीं बता रहा हूं, समझाऊंगा कारण क्या है। अब अगर पॉलिश होगा यानी कि प्रीफिक्स होगा तो तुरंत दिमाग में बात आना चाहिए कि भाई एक बार स्टार्टिंग में रख लिया, एक बार बीच में रख लिया, तो लास्ट में भी रख लीजिए, मसला खत्म करिए। ओके, तो एक आइडिया हो सकता है, अगर और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि एडिशन करना है, तो फर्स्ट ऑपरेंड लिखेंगे, सेकंड ऑपरेंड लिखेंगे और सबसे बाद में हम लिख लेते हैं ऑपरेटर। तो इसको हम बोल सकते हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन, है ना। तो यहाँ पर ऑपरेटर जो है वो दोनों ऑपरेंड्स के बाद में लिखा जाएगा। कुछ लोग इसको सफिक्स नोटेशन भी बोलते हैं, या अभी पॉलिश ने, या जो हमारे जैन सर हैं, इन्होंने इसको, वाह जैन सर, तो ओके, तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो अगर ये सिंपल नोटेशन हो गया पॉलिश, तो ये हो गया रिवर्स ऑफ पॉलिश नोटेशन या फिर पोस्ट फिक्स नोटेशन। देखिए इनका एडवांटेज क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। होता ये है, जब ये एक्सप्रेशन हम रियल लाइफ में सॉल्व करते हैं ना, तो हम तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, अच्छा 2 है और 3 है प्लस अपन ने कर लिया, दिमाग में सॉल्व कर रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर इसको सॉल्व करते हैं स्टैक के थ्रू। कैसे करते हैं आगे जाके समझाऊंगा आपको कि स्टैक से इवैल्यूएशन करेंगे। स्टैक से जब इवैल्यूएशन करते हैं तो इस बात का फिर कुछ खास मतलब रह नहीं जाता। सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल ये आइडिया हो जाता है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं।
हम स्कैनिंग हमेशा करते हैं लेफ्ट टू राइट। जब भी वैल्यूज आती जाती है उन्हें स्टैक में पुश करते हैं, ऑपरेटर को अलग से ऑपरेट करते हैं। अगर मैं प्रीफिक्स नोटेशन की बात करूंगा, स्कैनिंग जब लेफ्ट टू राइट करते हैं पहले ऑपरेटर आ जाता है तो ये मजा नहीं देता। मेरे को पहले क्या चाहिए, पहले ऑपरेंड चाहिए, तो प्रीफिक्स को राइट टू लेफ्ट स्कैन करना पड़ता है, जो मजा नहीं दे रहा होता है ना। तो अगेन अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं इस बात को। कंक्लूड क्या कर रहा हूं, रियल लाइफ में आप इनफिक्स यूज कर रहे थे वही यूज करते रहिएगा, चेंज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हिसाब किताब हो जाएगा गलत। कंप्यूटर इनको इवैल्यूएशन जब करता है तो कंप्यूटर डायरेक्ट इवैल्यूएट नहीं करता आपकी और मेरी तरह, वो स्टैक का इस्तेमाल करता है। स्टैक का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये इनफिक्स नोटेशन जो है वो एक बेईमानी लगती है और सबसे शानदार काम करती है पोस्टफिक्स नोटेशन, क्योंकि वहां पे ऑपरेंड पहले लिखे हुए हैं। क्या स्टैक का इस्तेमाल करके प्रीफिक्स नोटेशन से भी कैलकुलेट किया जा सकता है? जी हाँ, लेकिन उसमें ऑपरेटर पहले आता है जो एक समस्या करता है, फिर उसको उल्टा स्कैन करते हैं। अब बेसिकली कंप्यूटर में ज्यादातर चीजें लेफ्ट टू राइट चल रही होती हैं, तो वी फील यार पोस्टफिक्स सबसे कंफर्टेबल आइडिया है। और ये ऑप्शन है, चॉइस है या कंपलसरी है? आमतौर पे प्रीफिक्स नोटेशन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्यूटर टू कैलकुलेट एनी एक्सप्रेशन, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर डिजाइनिंग ALU। यानी कि जो भी कंप्यूटर आप खरीद के लाएं, किसी भी कंपनी का प्रोसेसर लगाएं, CPU के अंदर एक यूनिट होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU। वो जब भी किसी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करता है, आप कितना भी बड़ा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखें, पहले वो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद कैलकुलेट होता है। तो मैं दोनों बातें शायद समझाने में आपको कामयाब रहा कि पहले तो नोटेशंस होती क्या है, दूसरी बात क्यों पोस्टफिक्स इतना मजेदार है। आने वाली वीडियो में ये करके भी दिखाऊंगा इसको कैसे करते हैं, है ना। बट बिफोर वी डू दैट, पहले हमको क्या करना आना चाहिए, इनफिक्स को प्रीफिक्स और इनफिक्स को पोस्टफिक्स। आमतौर पे जैसा मैंने बताया, क्योंकि पोस्टफिक्स ज्यादा इस्तेमाल होता है तो लोगों का या एग्जामिनर्स का इंटरेस्ट भी पोस्टफिक्स की तरफ ज्यादा होता है। तो पहले हम कन्वर्जन सीखेंगे, उसके बाद स्टैक का इस्तेमाल करके इन एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कैसे करते हैं उसकी भी आपसे बात करूंगा। यहां तक पहुंच गए हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है, आप क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट जितने भी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स होते हैं उसका आपको फायदा मिले और जल्दी से जल्दी आप वो बात आप तक पहुंच जाए। भगवान आपको खुश रखे।